नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत और अभिनंदन। बीए पार्ट तृतीय द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम अध्ययन करेंगे काव्य शास्त्र का। काव्य शास्त्र में लेते हैं काव्य दोष। तो देखिए काव्य दोष क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। काव्य रचना के अंतर्गत भावों की अभिव्यक्ति में अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। काव्य दोषों का सर्वप्रथम विवेचन भरत के नाट्यशास्त्र में मिलता है। काव्य दोषों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचन भामह के ग्रंथ काव्यालंकार में मिलता है। आचार्य वामन के अनुसार गुण का विपर्य ही दोष कहलाता है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। यानी कि मम्मट का जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है उसमें उन्होंने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। पहला है शब्द दोष, दूसरा है रस दोष और तीसरा है अर्थ दोष। मम्मट के अनुसार मुख्य अर्थ का अपकर्ष करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं, जबकि आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। अब देखिए शब्द दोष कौन कौन से हैं, अर्थ दोष कौन कौन से हैं, वाक्य दोष कौन कौन से हैं। पहला देखिए शब्द दोष में देखो श्रुति कटत्व दोष, चित्त संस्कृति दोष, ग्राम्यत्व दोष, अश्लीलत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, ये तो हो गए शब्द दोष। वाक्य दोष में देखिए न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, अक्रमत्व दोष। अर्थ दोष में देखिए दुष्क्रमत्व, संदिग्धत्व और व्यवहार्थ दोष। तो इसमें आपके जो सिलेबस है उसके अनुसार जो दोष हैं उनका अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला देखो श्रुति कटत्व। श्रुति का मतलब होता है सुनना, यानी कि जहाँ पे सुनने में परेशानी महसूस हो। जिस काव्य में शब्द सुनने पर कठोर तथा मन को अच्छा न लगे उसमें श्रुति कटत्व दोष होता है। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। तो इसमें देखो यहाँ पे भर्त्सना जो है वो श्रुति कटत्व दोष का उदाहरण है। श्रुति कटत्व की एक पहचान ये भी है कि इसमें टय वाले जो शब्द, टय वाले जो वर्ण हैं वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा है चित्त संस्कृति दोष। जिस काव्य में वाक्य रचना व्याकरण नियमों के अनुकूल न हो, यानी कि जिस काव्य में वाक्य रचना व्याकरण नियमों के अनुसार न हो वहाँ चित्त संस्कृति दोष होता है। इसका उदाहरण देखिए, इस निराशता को छोड़ो आशा से लो काम। तो इसमें देखो निराशता जो है वो व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, निराशता की जगह निराशा होना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं ग्राम्यत्व दोष। साहित्य रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर यह दोष माना जाता है। तो देखिए उदाहरण देखिए, मूंड पर मुकुट धरे सोहत गोपाल है। तो यहाँ देखिए सिर के लिए मूंड शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि ग्राम्यत्व दोष है। इसका अन्य उदाहरण देखिए, कैसे कहते हो इस द्वार पर अब से कभी न आऊं। तो यहाँ देखिए द्वार जो शब्द है वो ग्रामीण शब्द है। चौथा देखिए क्लिष्टत्व दोष। काव्य में अर्थ को ध्रुव बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से यह दोष उत्पन्न होता है, यानी कि जहाँ पे अर्थ को समझने के लिए दिक्कत हो। उदाहरण देखिए, खगपति पति तिय पितु वधु जल समान तुव बेन। इसमें देखिए खगपति गरुड़ के स्वामी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के पिता
यानी सागर की पत्नी गंगा के जल के समान, बैन इन वचन कहकर क्लिष्ट रीति से गंगा जल की कल्पना की गई है, अतः विवेच्य छंद में क्लिष्टत्व दोष है। इसका एक उदाहरण दूसरा देखिए, वेद नखत ग्रह जोरी अरद करी, सोई बनत अब खात। यानी कि जहाँ पे अर्थ को समझने के लिए बहुत दिक्कत हो वहाँ पे क्लिष्टत्व दोष होता है।